नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक बात के लिए तो आप अरविंद केजरीवाल की तारीफ करेंगे, कम से कम एक मामले में ना वो झूठ बोलते हैं और ना ही कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। और वो क्या है? एक तो आपको याद होगा, दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर के उन्होंने गुजरात चुनाव से पहले ये कहकर के केंद्र सरकार को उकसाने की कोशिश की थी और अपनी दबी इच्छा बता दी थी कि वो चाहते क्या हैं। उन्होंने कहा था कि जिस दिन सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर जाकर के 16 घंटे सर्च की थी, छापेमारी की थी और उनसे पूछताछ की थी, उस दिन गुजरात में आम आदमी पार्टी के 4% वोट बढ़ गए थे। एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर गुजरात चुनाव से पहले सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर ले तो हमारे 6% वोट और बढ़ जाएंगे। और ये मनीष सिसोदिया के कंधे पर हाथ रखते हुए सदन के भीतर बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने। गुजरात चुनाव से पहले तो मनीष सिसोदिया गिरफ्तार नहीं हुए, पर उसके बाद गिरफ्तार कर लिए गए। उससे पहले जब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था ईडी के द्वारा, और किस मामले को लेकर के? काले को सफ़ेद करने के मामले को लेकर के, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उन पर। तब क्या कहा था इन दोनों ने? इन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि हम कट्टर ईमानदार हैं। दूसरे, मनीष सिसोदिया को जेल में डलवाने का बड़ा पुराना ख्वाब था, ऐसा लगता है। कई वीडियो इस समय वायरल हो रहे हैं। एक टेलीविज़न के चैनल से बातचीत करते हुए इन्होंने, और वहाँ एक गैदरिंग भी थी, वहाँ इन्होंने कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत हैं तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते, उनको जेल में क्यों नहीं डाल देते। तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब सबूत भी हैं, उन्हें जेल में भी डाला जा रहा है, यानी गिरफ्तार कर लिया गया है। तिहाड़ जेल भेज दिया गया था 21 मार्च तक के लिए, और इस बीच ईडी के पास भी पुख्ता सबूत आ गए तो उन्होंने 7 दिन की हिरासत में अदालत के जरिए उनको ले लिया। ये तो हुई एक बात कि अरविंद केजरीवाल के मन में क्या था। अपने सबसे निकट सहयोगी के लिए वो किस तरह की दुआएं कर रहे थे या सदिच्छाएं व्यक्त कर रहे थे, ये तो मामला हुआ एक। नंबर 2, सत्येंद्र जैन जब गिरफ्तार हुए कुछ दिन तक इन्होंने हल्ला काटा, बयानबाजी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक सोलिडेरिटी का जो भाव होता है कि हम कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़े हुए हैं, वो भाव भी दिखाया। उसके बाद कभी सत्येंद्र जैन का नाम लेते हुए दिखाई दिए क्या? अरविंद केजरीवाल हों, संजय सिंह हों, राघव चड्ढा हों, सौरभ भारद्वाज हों, आतिशी हों, सब ने उनका नाम लेना धीरे धीरे बंद कर दिया। और वो 9 महीने से अधिक समय से जेल में हैं। अब तो उन्होंने खुद भी उम्मीद छोड़ दी होगी, और खबरें तो यहाँ तक आती हैं जेल से कि साहब वो अब हताश निराश हैं, क्योंकि उनकी पार्टी और उनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो उनके साथ नहीं है। दूसरे, अभी तक तो वो मंत्री भी बना करके रखे गए थे, अब उनका मंत्री पद से भी इस्तीफा ले लिया गया है। मनीष सिसोदिया से भी गिरफ्तार होते ही और जेल भेजे जाने के आदेश होते ही इस्तीफा लिखवा लिया गया, यानी दोनों को पैदल कर दिया गया। और 2 नए मंत्रियों के साथ अरविंद केजरीवाल अब आगे बढ़ गए हैं। इस बात का खौफ इनको है कि मनीष सिसोदिया ने अगर जबान खोल दी या सत्येंद्र जैन ने भी खोल दी तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए अभी तो कम से कम मनीष सिसोदिया के साथ खड़े होने का ड्रामा चल रहा है। पर मैं इस प्रोग्राम में
एक नई बात कहने वाला हूँ। ये तो हो गई इनकी वो मन की इच्छा जो इन्होंने सदन में व्यक्त की या टेलीविज़न चैनल की गैदरिंग के सामने व्यक्त की थी। अब दूसरी सदिच्छा, पूरे देश में पार्टी का जनाधार खड़ा करना और प्रधानमंत्री पद के ऊपर अपनी दावेदारी कायम रखना। ये कैसा होगा? ये होगा कि जिन भी राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पहुँच जाओ, एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, नुक्कड़ सभा टाइप कुछ करो, अपना संगठन खड़ा करने की कोशिश करो, ऐसी सीटों को ढूंढो जहाँ जो परंपरागत वहाँ की पार्टियां हैं जो जीतती हारती या हराती हुई आ रही हैं, उनसे लोग नाराज हों, पब्लिक नाराज हो, ऐसी सीटों पर कैंडिडेट तलाश करो और वहाँ पर पैर जमाने की कोशिश करो। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल के 2 करीबी सहयोगी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में है, और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जयपुर जा रहे हैं। इस साल में जिन महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटक में तो अभी घोषित होने वाला है, तेलंगाना में भी होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी होना है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के नतीजे अभी आ गए हैं। वहाँ तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की सरकार बन रही है। लेकिन ये जयपुर क्यों जा रहे हैं? जयपुर जाने की बड़ी वजह ये बताई गई है, और इनके जो वहाँ प्रदेश संगठन मंत्री हैं गिरिराज सिंह खंगारोत, उन्होंने बताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे एक चार्टर प्लेन से। वहाँ से सीधे सर्किट हाउस जाएंगे, सर्किट हाउस से ये सांगानेरी गेट पहुंचेंगे जहाँ से तिरंगा यात्रा शुरू होगी, और 12:30 बजे सांगानेरी गेट से ये शुरू करके अल्टीमेटली बापू बाज़ार है, न्यू गेट है, नेहरू बाज़ार है, अजमेरी गेट तक पहुंचेगी, और अजमेरी गेट पर एक ये जनसभा करेंगे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। बताया तो ये भी जा रहा है कि 50 ऐसी सीटों की पहचान कर ली गई है राजस्थान में जहां ये चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे आपको बताते चलें, 2018 में भी इन्होंने राजस्थान में चुनाव लड़ा था, और इनके प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट पड़े थे। नोटा को कितने मिले थे राजस्थान में 2018 में? 1.4% वोट, करीब करीब एक समझ लीजिए 4,22,000 के आसपास। आम आदमी पार्टी को कितने मिले थे? 1,20,000 के आसपास। 0.4% वोट, 1% वोट भी इनको राजस्थान में नहीं मिले थे 2018 में, लेकिन ये इस बार फिर वहाँ चुनाव लड़ने के लिए पहुँच गए। मध्य प्रदेश में नोटा को मिले थे 1.5% वोट, और इनको कितने मिले थे? छत्तीसगढ़ में भी नोटा का बता दें 2.2% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में 0.7, यानी जितने नोटा को मिले थे उतने भी नहीं मिले। छत्तीसगढ़ में 0.9, यानी मध्य प्रदेश में इनके सारे प्रत्याशियों को मिलाकर के 1,69,000 वोट मिले थे, और छत्तीसगढ़ में तो केवल 66,000 वोट मिले थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जज्बा देखिए कि वो इन राज्यों में फिर से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक करके पहुंचने वाले हैं। यानी इनको इस बात का कोई गम नहीं है, कोई शिकवा नहीं है कि साहब इनके 2 साथी, वरिष्ठ साथी, इनके करीबी साथी जेल में हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वो अपनी जगह है, लेकिन चुनावी राजनीति अपनी जगह है। वो जो
रालेगण सिद्धि वाले बाबा थे यानी अन्ना हजारे, वो उस समय आंदोलन के दौरान क्या क्या कहते थे राजनीतिक दलों के बारे में, नेताओं के बारे में, वो सारी बातें अब अरविंद केजरीवाल पर अक्षरशः सही उतरती हैं। पर इस बात से तो हम इनकार कर नहीं सकते कि दिल्ली में ये 3 बार से सत्ता में हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है। 2013 में 70 में से 28 सीटें इन्होंने जीती थी। उस चुनाव में बीजेपी इनसे आगे थी 31 सीटें जीत करके। कांग्रेस को तब 8 सीटें मिली थी और अन्य को भी 3 सीटें मिली थी। लेकिन जब 2015 में करीब करीब 2 साल बाद चुनाव हुए तो 70 में से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने दे दी 67 सीटें। भारतीय जनता पार्टी अटक गई 3 पर, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। 2020 में जब तीसरी बार चुनाव हुए इनके कार्यकाल में, जब इन्होंने पार्टी बनाई थी उसके बाद 70 में से 62 सीट फिर इनको मिल गई। 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस फिर खाली रही। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में 2017 का जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, 117 सीटें हैं वहाँ पर। आम आदमी पार्टी को 117 में से केवल 20 सीटें मिली थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी थे, बाद में मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में पार्टी को 77 सीटें मिली थी। शिरोमणि अकाली दल 15 सीटों पर सिमट गई, बीजेपी वहाँ 3 सीटों पर सिमट गई। लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटें मिली। तो कांग्रेस की सरकार बन गई 2017 में। लेकिन 2022 आते आते पंजाब में जो कुछ हुआ कांग्रेस के भीतर, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कद्दावर नेता को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। उनके साथ जो प्रदेश अध्यक्ष थे बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़, उनको भी हटा दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू को बना दिया गया, मुख्यमंत्री चन्नी को बना दिया गया। नतीजा, आम आदमी पार्टी की झोली में आकर के सरकार गिर पड़ी। 117 में से 92 सीटें जीत ली इन्होंने, कांग्रेस 18 पर आ गई, 77 से सीधे नीचे। शिरोमणि अकाली दल 15 से 3 सीटों पर आ गया। भारतीय जनता पार्टी 3 से 2 सीटों पर आ गई। बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली, अन्य को 1 मिली। तो अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि सारे राज्यों में किस्मत आजमाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो इनके संघर्ष के साथी रहे हैं वो अगर जेल पहुंचे हैं तो उसमें खुद अरविंद केजरीवाल की कितनी बड़ी भूमिका है, इसका खुलासा भी बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से कम मनीष सिसोदिया ने तो अपनी मर्जी से नई आबकारी नीति नहीं बनाई थी, अरविंद केजरीवाल की सलाह पर ही बनाई होगी। और अभी ईडी की कोर्ट में, सीबीआई की कोर्ट में ईडी ने ये बात कह भी दी कि संजय सिंह भी और अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। तो राजनीति तो इनकी बंद हो नहीं रही है, तो इसके लिए तो इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। पार्टी संकट में है, पार्टी के नेता संकट में हैं, इन पर भी संकट है। लेकिन जयपुर जा रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ चार्टर प्लेन में, वहाँ जनसभा संबोधित करेंगे और चुनाव में कूदेंगे। ये आज स्थिति हो गई है राजनीतिक दलों की और उनके नेताओं की, और ख़ास तौर से इनकी, जो इतना बड़ा बदलाव हम भारत में करने वाले हैं, राजनीति में करने वाले हैं, ये कह करके आए थे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।